यदि आप क्लास 12 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 2026 में आपका एग्जाम है, इस वीडियो से आप स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने 2022 में इंग्लिश में 94 स्कोर किया था, जिससे मैं स्टेट ऑफ किया था। तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और यदि आप डर रहे हैं तो आप डरना बंद कर देंगे और आप इजिली इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं 95 प्लस। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं नवनीत कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल नवनीत इलूटेन पे। तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप इंग्लिश में कैसे इजीली 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, जैसे मैंने 2022 में इंग्लिश में 94 स्कोर किया था, जिससे मैं स्टेट ऑफ किया था। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके पैटर्न को जानते हैं कि इंग्लिश के एग्जाम पेपर में हमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश, तो इंग्लिश के एग्जाम में आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकंड सब्जेक्टिव। आपको पता होगा कि इंग्लिश टोटल जो है से 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 50 मार्क्स होता है ऑब्जेक्टिव का, 50 मार्क्स होता है सब्जेक्टिव का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव को हमको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, इसके बाद हम समझेंगे कि सब्जेक्टिव को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसमें से आपको क्वेश्चन देता है कितना, 100 मार्क्स का। 100 क्वेश्चन देगा, उसमें से आपको 50 ही अटेम्प्ट करना है। लेकिन इसके स्ट्रेटेजी को समझते हैं कि 100 क्वेश्चन जब पूछता है तो 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आपको ग्रामर से पूछेगा और 40 क्वेश्चन पूछेगा आपको बुक से। यहां से बहुत सारे बच्चे गलत कर बैठते हैं कि वो ग्रामर को अप्रोच करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ग्रामर में क्वेश्चंस को बहुत ही कम चांस होता है कि रिपीट करने का, और हो सकता है कि आप जो भी क्वेश्चन का आंसर दिए हैं तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन एक्सेप्शन का हो और आप उस क्वेश्चन का आंसर गलत कर बैठे। ग्रामर करेंगे तो उसमें आप कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप सबसे पहले बुक से 40 क्वेश्चन है तो आप ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम कहां से अटेम्प्ट करें, तो बुक से आप करने का ट्राई कीजिए। यहां से मान लेते हैं कि यहां से आप 40 बना लिए, तो यहां से ग्रामर से आप 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए, या फिर यहां से आप 30 कर लिए हैं तो यहां से आप ट्राई कीजिए कि ग्रामर से 20 क्वेश्चन को हम सही तरीके से करें। यदि मान लेते हैं कि आपको बुक से नहीं आ रहा, तब उस स्थिति में आपको करना है क्या है कि ग्रामर को अटेम्प्ट करना है। लेकिन जब आपको बुक भी आ रहा है, ग्रामर भी आ रहा है, तो सबसे पहले आप ट्राई कीजिए कि आप बुक वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो यहां से मैं आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्टिव में आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब हम आते हैं कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि सब्जेक्टिव में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा सेक्शन बी सब्जेक्टिव में कि ऐसे रहेगा, तो ऐसे में आपको 5 क्वेश्चंस आपको देने वाले हैं। 5 में से किसी एक पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा जो आपको 8 मार्क्स का रहेगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि आपको मैं कुछ ऐसे का नाम दूंगा जिसमें से श्योर शॉट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहां से आपको 5 क्वेश्चन देगा, उसमें से आपको किसी एक पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तो वहां से आपको 8 मार्क्स मिल सकता है। अब देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है एक्सप्लेन करने के लिए। आपको बुक से कहीं से आपको कुछ लाइन उठा के देगा और बोलेगा कि इस लाइन का मतलब क्या है, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो एक दे सकता है आपको प्रोज से और एक आपको देगा पोएट्री से। दोनों से आपको 4-4 क्वेश्चन, सेकंड में भी देगा प्रोज से भी तो 4 क्वेश्चन देगा, उसमें से किसी एक को आपको एक्सप्लेन करना है। और थर्ड क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन करने के लिए देगा पोएट्री से, तो उसमें भी 4 क्वेश्चन देगा, उसमें से भी किसी एक को आपको एक्सप्लेन करना है। और हर एक क्वेश्चन रहेगा 4-4 मार्क्स का। तो यहां से भी 4 मार्क्स, यहां से भी 4 मार्क्स, तो यहां से एक्सप्लेनेशन से आप 8 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। यदि आपको एक्सप्लेन नहीं करने आ रहा है तो आप ये समझिए कि ई लाइन को कहां से उठाया गया, इतना आपको पता है। तो आपको लिखना क्या है कि दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम दिस चैप्टर एंड रिटन बाय दिस, मतलब ये लाइन जो है कहां से, किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक या फिर कवि कौन है। आप उस चीज को लिखिए और उस चैप्टर का जो भी आपको समरी थोड़ा बहुत याद है तो उसको आप लिख दीजिए। आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ आप मार्क्स ले ही लेंगे। अब देखिए, अब फोर्थ में जो है फोर्थ में है कि एक लेटर देता है और एक एप्लीकेशन देगा। इसमें से आपको लेटर या एप्लीकेशन में से किसी एक को आपको बनाना होगा। आप जिसमें कॉन्फिडेंट हैं उस क्वेश्चन को आप कीजिएगा, या तो आप लेटर लिख सकते हैं या फिर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप
एप्लीकेशन किसी एक को तैयार कीजिए। एप्लीकेशन को तैयार करते हैं क्योंकि आप स्कूल में भी कभी छुट्टी लेना है तो कभी कुछ करना है तो आप नीचे वाले क्लास में भी आप एप्लीकेशन लिखे होंगे। किसी एक को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अभी आपके पास 20-25 दिन का टाइम है तो आप ट्राई कीजिए कि प्रैक्टिस करने का, लेटर या एप्लीकेशन लिखने का ट्राई कीजिए कि 1 दिन 2 दिन के बाद आप लिखते रहिए एप्लीकेशन, इसके फॉर्मेट को देखिए। आप यहां से आप इजिली 5 नंबर को स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए कि 5वां क्वेश्चन आपको पूछता है क्वेश्चन आंसर। आपको क्वेश्चन देगा, उसको बुक से ही देगा, प्रोज या पोएट्री किसी से दे सकता है। आपको यहां से 10 क्वेश्चन देगा, आपको यहां से आपको 5 नंबर बनाना है। तो यहां से आपको क्या करना है कि मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन दिया वहां समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ उसमें लिख कर ही आना है। जो भी आपको समझ में आ रहा है उस क्वेश्चन को लिखना ही है। तो यहां से आपको मतलब आप ट्राई कीजिएगा किसी क्वेश्चन को आप छोड़कर तो नहीं आना है, कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखना है। यदि आप छोड़ देंगे तो वहां पे नंबर बिल्कुल ही मिलने का चांस नहीं रहेगा। यदि आप कुछ भी उसमें लिखते हैं तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है 6th वाला। तो 6th में आपको 6 टाइप का क्वेश्चन देता है। यहां से आप इजिली आप यहां से आप 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहां से ए और बी में दोनों में समरी देता है। समरी में आपको किसी भी 3 चैप्टर को लिखेगा कि 3 चैप्टर में से किसी एक को आप समरी लिखिए। 3 चैप्टर देगा आपको प्रोज से, 3 चैप्टर आपको देगा पोएट्री से। तो 3 में से किसी एक पे आपको समरी लिखना है। इसमें भी 3 में से किसी एक पे आपको समरी लिखना है। दोनों रहेंगे 5 नंबर का। यदि मान अभी आपको बताते हैं कि इसमें से 6 में से कौन से आपको करने हैं, हम आपको बता दें। देखिए फिर तीसरा में देता है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो सेकंड बुक रहता है उसमें से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, वो भी आपको 5 नंबर में 3-4 क्वेश्चन देता है, उसमें से आपको किसी एक को बनाना होगा तो वहां से आपको 5 नंबर मिलेगा। फिर देखो मैच द कॉलम, मतलब राइटर्स का नाम और उस चैप्टर्स का नाम, तो दोनों को देगा, वहां पे आपको मैच करना है। तो यहां से आपको मैच देगा एक प्रोज से और एक एफ में भी मैच है तो यहां से आपको देगा एक पोएट्री से देगा। इससे भी आप इसमें आप 5 नंबर, यहां से 5 नंबर। और देखिए एक देता है ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन भी आपको देगा, वहां से आपको 5 नंबर का रहेगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इसमें से कौन से आप क्वेश्चन को करना चाहिए जिससे आपको नंबर कटने का चांस बहुत ही कम रहेगा। देखिए यहां से आपको टोटल 6 में से किसी 3 को आपको बनाना है। देखिए क्या करना है, इसे आपको क्या करना है कि मैच द कॉलम बनाना है। मैच द कॉलम एक प्रोज से, एक पोइट्री से। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि ट्रांसलेशन आप बनाएंगे तो किसी न किसी तरीका से आपको थोड़ा बहुत भी आप उसमें गलत लिखते हैं तो आपको वहां पे नंबर काट लिया जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप एक मैच बनाइए दोनों, और समरी यदि आप याद है किसी चैप्टर का तो समरी में से किसी को बना लीजिए, या फिर आपके पास एक चांस है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में एक छोटा बुक है तो आप यहां से आपको कुछ उसके हाईलाइटेड क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आप 5 नंबर इजीली उठा सकते हैं, या फिर किसी समरी से बना लीजिए। देखिए यहां से किसी 3 को बनाना था तो बोले कि 2 मैच बना लो, तो 2 मैच बनाइएगा तो यहां से आपको मिलने वाला है 10 नंबर, और एक मतलब समरी याद कर लीजिए, या फिर एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आप एक क्वेश्चन को मार लीजिए। तो यहां से आपको 10 और 5 15 नंबर आप इजिली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन है कि 7th में आपको पैसेज देगा या फिर प्रीसेज देगा। देखिए ये देखिए पैसेज या फिर प्रीसेज देगा, तो इसमें से आपको या तो पैसेज मतलब कुछ ऊपर गद्यांश लिखेगा, उसके मतलब कुछ स्टोरी लिखेगा, इसके बाद आपको उसी में से कुछ आपको क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आपको आंसर देना है। तो आप यहां से भी इजिली पैसेज से आप 4 नंबर स्कोर कर सकते हैं। इस टाइप का आपको क्वेश्चंस इंग्लिश के पेपर में आपको मिलने वाला है। देखिए यहां से होगा कि 50 मार्क्स यहां से मिलेगा ऑब्जेक्टिव से, मतलब आपको बनाना पड़ेगा, और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव से। तो यहां से देखिए इजी क्या है, ऐसे मतलब आप कुछ बोलता हूं कि जैसे एजुकेशन हो गया तो एजुकेशन पे आप याद कर लीजिएगा। तो एजुकेशन से आप उठा सकते हैं 8 नंबर, या फिर मान लेते हैं कि कुछ भी काटता है तो आपको 5 नंबर वहां से मिलने वाला है। और एक्सप्लेनेशन में से क्या करना है आपको कि आपको याद रखना है कि दिस लाइन, ये लाइन जो है किस चैप्टर से लिखा गया है, किस चैप्टर से लिया गया है और इसके राइटर्स कौन है। तो आपको इतना लिखना है कि दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम दिस चैप्टर एंड इसका राइटर कौन है, दिस इज रिटन बाय दिस। एंड उसके हो सकता है तो आप उसके नहीं याद है तो आप उसके जन्म कहाँ हुआ उनका, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो चीज को आप लिख सकते हैं। तो यहां से हो गया, इसमें से आप 8 नंबर उठा सकते हैं।
लेटर एप्लीकेशन से, यदि आप लेटर और एप्लीकेशन को फॉर्मेट आप याद कर लेते हैं तो आप वहां से इजिली आप 5 नंबर वहां से स्कोर कर सकते हैं। देखिए फिर है कि क्वेश्चन आंसर, मान लेते हैं कि यहां से किसी को नहीं बनता है, बट इतना करना है उसका उस चैप्टर से रिलेटेड मतलब आपको जो भी याद आ रहा है तो उसमें आप कुछ लिख दीजिएगा, तो यहां से आपको नंबर कुछ मिल जाएगा, मतलब आपको छोड़ना नहीं है। फिर है इसमें 6th, मतलब जो और जिनको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो आपको क्या करना है कि आपको 6 वाले पे कमांड करना है कि मैच द कॉलम, 2 यहां से 10 नंबर है, श्योर शॉर्ट पूछता ही है। और आपको मैं ट्रिक भी बता दूंगा, यदि आप चाहते हैं कि आप ट्रिक बता दीजिए तो मैं जिस तरीके से मैंने याद किया था तो वो सारी ट्रिक आपको बता दूंगा। यदि आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहां से आपको 10 नंबर मिलने वाला है, और फिर या तो समरी याद कर लीजिए या फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश में से कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चन भी याद कर लीजिए, वो आपको मिलने वाला है। फिर है कि पैसेज में है तो या तो पैसेज में से आपको ऊपर कुछ दे देगा तो ऊपर से आप पढ़िए, उसके नीचे ही कुछ क्वेश्चन पूछेगा, वहां से आप उसका आंसर दीजिए, यहां से भी आप 4 नंबर उठा सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक मैं आपको इसी तरीके से वीडियो लाते रहूंगा।